ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। 3-4 दिन से शिव जयंती की सेवा में थे। द्वादश ज्योतिर्लिंगम झांकी बनाई थी, तो आप सबके साथ मिलना कहानी के जरिए नहीं हुआ था, तो आज फिर से सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी। टाइटल है मित्रता की पराकाष्ठा। जब द्वारिकाधीश भी मित्र प्रेम में रो पड़े, द्वारिका का भव्य राजमहल रात्रि के सन्नाटे में डूबा हुआ था। सुकोमल शैया पर थके हारे सुदामा कब गहरी नींद में चले गए, उन्हें इसका आभास ही नहीं हुआ। परंतु त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण की आँखों में नींद कहाँ। वे तो सुदामा की पैताने बैठे अपने परम सखा के उन विवाही फटे धूल धूसरी पाँवों को अपने कोमल हाथों से सहला रहे थे। कृष्ण की अंगुलियां सुदामा के पाँवों के एक एक घाव को ऐसे छू रही थी मानो वे घाव नहीं, मित्रता के पदक हो। वे अतीत की गलियों में खो गए, अकेले ही बुदबुदा रहे थे। बचपन की शरारतें याद कर मुस्कुरा रहे थे। तभी महारानी रुक्मणी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण का ध्यान टूटा। उन्होंने पहले रुक्मणी को देखा, फिर सोते हुए सुदामा को, मानो डर हो कि कहीं सखा की नींद न टूट जाए। रुक्मणी का मुख संकेत समझकर वे धीरे से उठे और अपने निजी कक्ष की ओर चल दिए। कक्ष में पहुंचते ही रुक्मणी ने अपने मन में उमड़ रहे प्रश्नों के ज्वार को रोका नहीं। उन्होंने विस्मित होकर पूछा, स्वामी, आज आपका यह रूप समझ से परे है। आप जिनके स्वागत के लिए बड़े बड़े सम्राट तरसते हैं, वे एक दीनहीन ब्राह्मण के आने की सूचना मात्र से अपना भोजन छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। आप जिन्हें जीवन का कोई भी दुख विचलित नहीं कर पाया, गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसुओं ने भी जिन्हें नहीं रोका, आज वे उस मित्र के फटे पांव देखकर फूट फूट कर रो पड़े। आपने जल के पात्र को हाथ तक नहीं लगाया और अपने नैनों के जल से ही उनके पांव चरण धो दिए स्वामी। तभी सत्यभामा ने भी अपनी शंका व्यक्त की, और नाथ, ये वही मित्र है न जिन्होंने बचपन में गुरु माता द्वारा दिए गए चने आपसे छिपाकर अकेले खा लिए थे। ऐसे स्वार्थी मित्र के लिए आप त्रिलोक की संपदा लुटाने को तत्पर क्यों थे? कृष्ण के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान तैर गई। उनकी आंखों में फिर से नमी उतर आई। उन्होंने कहा, देवियों, तुम जिसे स्वार्थ कह रही हो, वह स्वार्थ नहीं, त्याग की पराकाष्ठा है, जिसका ऋण मैं कई जन्मों तक चुका नहीं सकता। कृष्ण का स्वर भारी हो गया। सुदामा ने वे चने भूख के कारण नहीं खाए थे सत्यभामा।
उसे ज्ञात था कि वे चने साधारण नहीं थे। वे जानता था कि उन चनों को चोर एक ब्राह्मणी के घर से चुरा कर लाए थे और उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वह जीवन भर घोर दरिद्रता भोगेगा। रानियां स्तब्ध रह गई। कृष्ण ने आगे कहा, आश्रम में जब हम लकड़ी बीन रहे थे, सुदामा को वह श्राप याद आ गया। उसने सोचा कि कृष्ण तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, जगत का पालनहार है। यदि कृष्ण ने शापित चने खा लिए तो वह दरिद्र हो जाएगा, और यदि ईश्वर दरिद्र हुआ तो यह समस्त सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, त्राही त्राही कर उठेगी। सृष्टि को दुर्भाग्य से बचाने के लिए मेरे सुदामा ने वह भीषण श्राप अपने माथे पे ले लिया। उसने जानबूझकर वे चने अकेले ही खाए ताकि दरिद्रता का विष वह स्वयं ही पी सके और उसका मित्र कृष्ण सदा सुखी रहे। उसने मेरे वैभव के लिए अपना जीवन भिक्षाटन में गुजार दिया। रुक्ष्मणी जी की आंखों से झर झर झरने की तरह आंसू बहने लगे। उनके मुख से अनायास ही निकला, इतना बड़ा त्याग, इतना निश्चल प्रेम। कृष्ण भाव विह्वल होकर बोले, रुक्ष्मणी, मेरा मित्र एक सच्चा ब्राह्मण है, और सच्चा ब्राह्मण वही है जो जगत के कल्याण के लिए विषपान कर लेता है। आज जब मैंने उनके पैरों में वे गहरे घाव देखे तो मेरा हृदय फट गया। वे घाव गवाह है कि उसने मेरे सुख के लिए कितने कांटे चुभाए हैं। संसार मुझसे केवल मांगता है, सब मेरे पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं, परंतु सुदामा वह है जिसने मुझे देने के लिए अपना सर्वस्व मिटा दिया। ऐसे मित्र के लिए यदि मैं तीनों लोक भी वार दूं उस पर, तो वह भी कौड़ी के समान है। कक्ष के भीतर सन्नाटा था, केवल सिसकियों की आवाज थी। कृष्ण की आंखों में प्रेम के अश्रु थे। रानियां नतमस्तक थी और उधर कक्ष के द्वार के ठीक बाहर दीवार से टिके सुदामा खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। आज उन्हें पता चला कि उनका कन्हैया सब कुछ जानता था। उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। उस मौन रात्रि में भक्त और भगवान के बीच प्रेम का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। मित्रों, ओम शांति। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारी सी कमेंट करना, लाइक करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। अपने मित्रों को शेयर जरूर करना।